Assalamualaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the inspiring science about grade 7. आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। आज हम देखेंगे कि ह्यूमंस के अंदर टीथ की कौन कौन सी टाइप्स हैं और उसको किस तरह से यूज़ करते हैं। ह्यूमंस के अंदर इनकी लाइफ टाइम में 2 सेट्स ऑफ टीथ होते हैं। फर्स्ट सेट ऑफ टीथ बर्थ से लेकर 6 to 7 ईयर्स तक होता है, जिसको हम कहते हैं मिल्क टीथ और टेम्परेरी टीथ। मिल्क टीथ जब गिर जाते हैं तो उसके बाद जो टीथ निकलते हैं उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ मिल्क टीथ की जगह को रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह से एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टोटल टीथ होते हैं वो है 32, 16 इन ईच जा। 16 इन ईच जा का मतलब है कि 16 टीथ जो हैं वो अपर जा में होते हैं, ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, और 16 टीथ लोअर जा में होते हैं, मतलब कि नीचे वाले जबड़े में होते हैं। इस तरह से टोटल मिला के ह्यूमंस के अंदर जो टीथ होते हैं वो होते हैं 32। टीथ की 4 टाइप्स होती हैं: इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्री मोलर्स एंड मोलर्स। अब हम देखते हैं कि जो 4 टाइप्स ऑफ टीथ हैं उनकी शेप किस तरह की होती है और इनका फंक्शन क्या है। फर्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज़ इंसीजर्स। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स इन ईच जा। हर जा के अंदर इंसीजर्स के 2 पेयर्स होते हैं। 2 पेयर्स का मतलब ये है कि ऊपर वाले जबड़े में आपके 2 इंसीजर्स होंगे और नीचे वाले जबड़े में भी 2 इंसीजर्स होंगे। इस तरह से कुल मिला के हो जाते हैं 2 पेयर्स। इंसीजर्स की जो शेप है वो चाइजल लाइक होती है। चाइजल लाइक का मतलब है छेनी लाइक। छेनी एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम वुड कटिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसकी इंसीजर्स की शेप भी छेनी लाइक होती है। और इंसीजर्स का फंक्शन ये है, इंसीजर्स कटिंग के लिए और बाइटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ टीथ इज़ कैनाइन्स। देयर इज़ अ पेयर ऑफ कैनाइन्स इन ईच जा। हर जा के अंदर एक कैनाइन होता है, मतलब एक ऊपर वाले जबड़े में कैनाइन होता है और एक कैनाइन नीचे वाले जबड़े में होता है। कैनाइन में पॉइंटेड एंड्स होते हैं और ये पॉइंटेड एंड्स को एंड जो है वो फूड को टीयर करने के लिए, फूड को चीरने के लिए यूज़ किए जाते हैं। कैनाइन टीथ कार्निवोर्स के अंदर अच्छी तरह से डेवलप हुए होते हैं। कार्निवोर्स कौन से होते हैं? कार्निवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि गोश्त खाते हैं। तो गोश्त खाने वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैनाइन टीथ वेल डेवलप्ड होते हैं। थर्ड टाइप ऑफ टीथ इज़ प्रीमोलर्स। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ प्रीमोलर्स इन ईच जा। हर जा के अंदर 2 पेयर्स होते हैं। इसका मतलब यह है कि ऊपर वाले जा में भी 2 प्रीमोलर्स होते हैं और नीचे वाले जा में भी 2 प्रीमोलर्स होते हैं। इस तरह से टोटल मिला के 4 प्रीमोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स इंसीजर्स और कैनाइन्स की निस्बत साइज़ में बिग होते हैं और ये ऊपर से जो इनकी जो शेप है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। 4 प्रीमोलर्स होते हैं ऑन द अपर एंड लोअर जा, और ये दोनों साइड्स पे होते हैं, मतलब एक साइड पे होता है राइट साइड पे और एक लेफ़्ट साइड पे। इसी तरह से लोअर जा में भी एक राइट साइड पे होता है और एक लेफ़्ट साइड पे होता है। प्रीमोलर का फंक्शन ये है कि ये फूड की ग्राइंडिंग करते हैं और मेस्टिकेशन करते हैं। मेस्टिकेशन का मतलब है फूड को चबाना, तो ये जो चबाने का काम होता है ये प्रीमोलर्स के ज़रिए होता है। And the last type of teeth is molars. There are 3 pairs of molars in each jaw. हर जा में मोलर्स के 3 पेयर्स होते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर टोटल जो मोलर्स होते हैं वो है 12। मोलर्स फूड को च्यू करने के लिए, मतलब चबाने के लिए यूज़ किए जाते हैं और मोलर्स की ऊपर से जो शेप है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। कार्निवोर्स। कार्निवोर्स वो एनिमल्स हैं जो कि गोश्त खाते हैं। कार्निवोर्स के अंदर कैनाइन्स वेल डेवलप्ड होते हैं और कैनाइन्स के ज़रिए ये जो गोश्त होता है उसको आसानी से चीर फाड़ करते हैं। और इनके जो कार्निवोर्स के जो इंसीजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। इंसीजर्स के ज़रिए कार्निवोर्स अपने प्रे को, अपने शिकार को पकड़ते हैं और कार्निवोर्स मोलर्स और प्री मोलर्स को यूज़ करते हैं ताकि वो गोश्त को और हड्डियों को चबा सकें। हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स के जो टीथ हैं वो डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनकी फूड डिफरेंट है। हर्बीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं, मतलब वो ग्रीनी चीज़ें खाते हैं, तो इसलिए उनको हर्बीवोर्स कहा जाता है। तो हर्बीवोर्स के जो इंसीजर्स हैं वो सिर्फ उनके लोअर जा में होते हैं, मतलब ऊपर वाले जबड़े में नहीं होते, वो उनके सिर्फ नीचे वाले जबड़े में होते हैं।
और हर्बीवोर्स अपने जो प्लांट्स लेते हैं फूड में, वो उसको ग्राइंड किस तरह से करते हैं, वो अपने जो जाज़ हैं, उनके जबड़े हैं, उनको सर्कुलर मोशन में मूव करते हैं और इस तरह से वो अपनी प्लांट्स को जो फूड वो लेते हैं उसको ग्राइंड करते हैं। हर्बीवोर्स में एग्जांपल है रोडेंट्स की। रोडेंट्स कहते हैं कुतरने वाले जानवर, जो किसी भी चीज़ को कुतर के खाते हैं। जैसे इसमें एग्जांपल है माउस की। तो रोडेंट्स के अंदर जो मोलर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और फ्लैट होते हैं, जिसके ज़रिए वो ग्राइंडिंग करते हैं। इसके अलावा रोडेंट्स के अंदर चाइजल लाइक इंसिजर्स होते हैं, जिसके ज़रिए वो ग्रास और ट्विक्स मतलब शाखें वगैरह तोड़ते हैं। आपने अक्सर देखा है कि एलिफेंट्स के अंदर एक बहुत लंबी और ख़ूबसूरत सूंड होती है। ये असल में एलिफेंट्स के इंसिजर टीथ होते हैं, जो कि इनको फूड को पकड़ने में हेल्प आउट करते हैं। ह्यूमंस ओमनीवोर्स होते हैं। ओमनीवोर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि गोश्त भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। मतलब जो दोनों चीज़ें खाएंगे उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। क्योंकि ह्यूमंस जो हैं वो प्लांट्स और गोश्त दोनों चीज़ें खाते हैं, इसलिए ह्यूमंस ओमनीवोर्स होते हैं। ह्यूमंस के अंदर वेल डेवलप्ड 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, जो कि आपस में फिट टुगेदर होते हैं और बिल्कुल माउथ की फ्रंट साइड पे फिट हुए होते हैं और ये चीविंग के लिए बिल्कुल बेस्ट होते हैं। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ जो टीथ होते हैं उसको हम कहते हैं डेंटिशन। डेंटिशन को आप डेंटल फार्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेंटल फार्मूला विच गिव्स द नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अ जा। डेंटल फार्मूला को आप इस तरह से शो कर सकते हैं, इंसीजर रेशो, कैनाइन रेशो, प्रीमोलर रेशो, मोलर। आपने इसमें लिखना है कि कितने इंसीजर्स हैं, कितने कैनाइन्स हैं, कितने प्रीमोलर्स हैं और कितने मोलर्स हैं। क्योंकि ह्यूमंस के अंदर 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन का पेयर होता है, 2 प्री मोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स के पेयर्स होते हैं। तो ह्यूमंस का जो डेंटल फार्मूला है वो इस तरह से लिखा जाता है 2:1:2:3। क्योंकि ये पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, इस तरह से ये मिल के क्या बनता है 2 + 1 + 2 + 3 16 बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि अपर जा में आपके पास 16 होंगे और लोअर जा में भी 16 होंगे। तो इस तरह से 16 + 16 = 32। ह्यूमन बींग्स के अंदर जो टोटल टीथ होते हैं वो है 32। ह्यूमंस के जो टीथ हैं उनका कलर वाइट होता है, लेकिन समटाइम्स आप देखते हैं कि आपके टीथ का जो कलर है वो येलो हो जाता है। इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न ये है कि जब भी आप कोई चीज़ खाते हैं, तो कोई भी फूड लेते हैं, तो उसकी जो स्मॉल अमाउंट है वो आपके दांतों के दरमियान रह जाती है। तो जो फूड आपके दांतों के दरमियान रह जाती है उसके ऊपर सलाइवा और बैक्टीरिया एक्ट करते हैं। सलाइवा मतलब थूक और बैक्टीरिया उस फूड के साथ मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद एक स्टिकी फ़िल्म बना देते हैं, टीथ के ऊपर एक स्टिकी सब्सटेंस बना देते हैं। उस स्टिकी फ़िल्म को हम कहते हैं डेंटल प्लैक। और बैक्टीरिया एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं। वो एंजाइम्स इन फूड पार्टिकल्स के ऊपर एक्ट करते हैं। एक्ट करने के बाद वो इन फूड पार्टिकल्स को कन्वर्ट कर देते हैं शुगर और एसिड्स में, और यही वो एसिड्स हैं जो कि वाइट कवरिंग ऑफ टीथ को डिज़ोल्व करके टूथ डिके कॉज करते हैं। अगर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहे तो दांतों के अंदर एक सुराख और कैविटी बन जाती है। डेंटल प्लैक और कैविटी दांतों के ऊपर एक येलो लेयर बना देते हैं, और ये प्लैक जो है वो गम्स मतलब हमारे मसूड़ों को भी अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग होती है और ब्लीडिंग कॉज होती है। I hope students you have gained the concept of different types of teeth and how these different types of teeth are used in the food processing. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.